हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड 202 है। जैसे कि सिलेबस जो है आपका बाइफरिकेट किया गया है। ठीक है, आज की ये जो वीडियो है हमारी सिलेबस के ऊपर भी रहेगी। सैम्पल पेपर जो है किस तरीके का आपका एग्ज़ाम में आएगा, पहले क्या था, ओल्ड था, अब न्यू सिलेबस जो है आपका है, तो सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। ठीक है, और आपकी मार्किंग स्कीम भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगी और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते। जैसे कि यहाँ पे टीएमए 40% ऑफ दी सिलेबस। ठीक है, सिलेबस का जो 40% है वो टीएमए को दे दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ लेसन्स 11, टोटल 11 चैप्टर्स आपके हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है, आपको ये जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं टीएमए वाले, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ये सिर्फ टीएमए के लिए। तो इसे आपको जो है स्किप कर देना है। यहाँ पे अगर आप चैप्टर्स पढ़ते हो, ये चैप्टर्स तो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टीएमए के लिए, एग्जाम में यहाँ से कोई भी मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा कौन सा चैप्टर, कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन 60% ऑफ सिलेबस। ठीक है, अब जो है सिलेबस का सिर्फ 60% ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था, काफ़ी जो है सिलेबस थोड़ा लेंदी हो जाया करता था तो बच्चों को दिक्कत आती थी। ठीक है, अब सिलेबस बहुत ही इजी कर दिया गया ताकि बच्चे इजीली पास हो पाएँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेसन्स 16 है। अब सिर्फ आपको 16 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, इसको पढ़ के आप एक अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो। ठीक है, चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन करके आते हैं। चैप्टर 3 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक्स आ गई हैं तो ज़रूर से इसे नोट डाउन करते रहो आप लोग। अगर आपके पास बुक्स अभी तक नहीं आई हैं तो आप पीडीएफ से तब तक स्टडी कर सकते हो। जानते हैं कि पीडीएफ से स्टडी करना बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब तक बुक्स नहीं आ रही तब तक आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब चैप्टर 8, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 आपके इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। चैप्टर 9 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12, 13, 14, 16, 19, 22, ये सभी चैप्टर्स जो है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 23, 24, 26 और 27। अब इन्हीं चैप्टर्स पे जो है आपको स्पेशली फोकस करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर जो हैं बन कर के आएंगे। तो चलिए आइए अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, किस तरीके का आपका सैम्पल पेपर रहेगा। और अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो हमारे, तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, सिलेबस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो तो अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाते हो। तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम अच्छे स्कोर करें, तो आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। टाइमिंग जो है आपको 3 घंटे लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स है आपके 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमें जो परसेंटेज कितने लाने हैं तब जा कर के हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 33% आपको एग्ज़ाम में लाने हैं, तब जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। ठीक है, आई होप इतना जो डाउट आपके मन में हमेशा रहता है वो क्लियर हो गया होगा। अनदर कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 33 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में जो है टोटल रहने वाले हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आप छोड़ करके नहीं आना, अगर छोड़ के आओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन सब पॉइंट्स दैट इंक्लूडेड MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 1 से लेकर के 16 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसमें कि MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स रहेंगे, मैच द कॉलम, 1 वर्ड टाइप के आंसर्स जो है वो भी आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 to 22, 24 एंड 31 to 32 आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैरिंग 2 मार्क्स ईच। अब यहाँ पे 17 to 22, 24 एंड 31 to
32 के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे जो कि आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दी गई है, इसी वर्ड में आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है, आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स इच। ठीक है, 30 वर्ड्स तक के ही आंसर आपको लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 इज कैरिंग 3 मार्क्स। ठीक है, 33 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके 3 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे भी आपको वर्ड लिमिट दी गई, आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 इज कैरिंग 4 मार्क्स। 23 नंबर का जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो जो है 4 मार्क्स आपके कैरी करेगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स। ठीक है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो रहने वाले हैं 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 150 टू 200 वर्ड्स में आपको आंसर इसके देने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 टू 27 हैव 2 टेस्ट आइटम्स इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, 2 आइटम्स रहेंगे टेस्ट के जो कि 26 और 27 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, सब पार्ट्स में रहेंगे 1 मार्क ईच। आपको मतलब 1 मार्क करके इसका आंसर मतलब लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कंसिस्ट ऑफ 3 टेस्ट आइटम्स इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। अब 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 टेस्ट आइटम्स रहने वाले, सब डिवाइडेड पार्ट्स में रहेंगे जो कि 1 मार्क करके रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 टू 30 कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट आइटम्स इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। 29 टू 30 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4 टेस्ट आइटम्स रहेंगे जो कि डिवाइडेड पार्ट्स में रहेंगे, 1 मार्क करके ईच रहेंगे। ठीक है, आई होप इतना जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता है कि किस तरीके से आपका सैम्पल पेपर रहेगा, चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो सही गाइडेंस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेते हो। ठीक है, पार्ट ए में जैसे कि रीडिंग दिया गया है। ठीक है, इससे पहले आपको रीड करना है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे रीड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको पूरे ये पैसेज रीड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम किस तरीके के, अब यहाँ पे जो है ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, इसमें पूरा टोटली डिटेल्स में जो है दिया गया है। थ्योरी मैंने पहले भी कहा है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, वेटेज बाई ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे नॉलेज बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो 30% के रहेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बुक अच्छे तरीके से पढ़ी, क्या समझा, उसके बेस पे क्वेश्चन जो है 35% मार्क्स के आपके रहेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन के ऊपर जो है आपका 35 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स का ये हो जाता है पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है आपको 1 मार्क के ऊपर रहेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स विथ 2 सब पॉइंट्स के साथ भी आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स विथ 3 सब पॉइंट्स के साथ भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के साथ भी विद 4 सब पॉइंट्स के साथ आपके जो है रहने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के साथ विद 5 सब पॉइंट्स के साथ आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, टोटली जैसे कि 1 मार्क करके सब पॉइंट्स के साथ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क करके इसके आंसर्स जो है आपके रहने वाले। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड लिमिट 20 टू 25 वर्ड्स में 2 मार्क्स करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, अगर एक नहीं आ रहा है तो आपको अगर दूसरा आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी जो है रहेंगे आपके। ठीक है, इजी टाइप के जो क्वेश्चंस आए वो भी आपके आएंगे। यहाँ पे टोटली मार्क्स भी जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसकी अगर PDF अगर आप लोग चाहते हो कि इजीली मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग आसानी से अपने स्टडी कर पाओगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
वेटेज बाय कंटेंट्स, ठीक है। मॉड्यूल्स, यहाँ पे मॉड्यूल्स दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कंप्रीहेंशन एंड वोक्यूबलरी वगैरह जो है वो सब चीज़ें 15 मार्क्स करके आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। ग्रामेटिकल में क्या है, जैसे कि नाउन, टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब्स जो है 30 मार्क्स करके आपका आएगा एग्जाम में। राइटिंग स्किल्स में जैसे कि लेटर राइटिंग, ईमेल, रिपोर्ट, डायलॉग्स, आर्टिकल, नोटिस, ऐसे, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी दी जा सकती हैं, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स में आएगा। टेक्स्ट, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट इन दी बुक्स, जो कि बुक्स में जिस तरीके से आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से भी आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। आई होप ये जितने भी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, चैप्टर्स जो भी समझाए हैं आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डिफ़िकल्ट लेवल जो थोड़ा सा टफ आप लोगों को लगता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है इंग्लिश का पेपर, बहुत ही इजी होता है अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है। तो 20% मार्क्स का आपका रहेगा। एवरेज से क्वेश्चन मतलब रहेंगे आपके 45%, ईजी रहेंगे 35%, जिससे कि बच्चे लोग ईजीली अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और अगर इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो बेस्ट एग्ज़ाम नोट्स भी अगर आपको मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ कि नहीं हमें एक बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप वो भी PDF फीस को पे करके ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर 8250129920, ये HKNS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अगर नोट्स भी लेना चाहो, TMA वगैरह भी लेना चाहो, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाते हैं ईजीली। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे भी आपको जो है टाइमली मिलती रहती है, जिससे अपडेटेड रहोगे। चैनल अगर हेल्पफुल लगा आपको हमारा, तो चैनल ज़रूर से जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा मिलती रही, आप लोग अच्छे स्कोर जो है कर पाओ।